बुशरा के मौजूद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। स्पेस में जाना अब एक आम बात हो गई है, मगर इस सब के लिए पहले काफ़ी तजर्बात किए गए थे। स्पेस में जाने वाले पहले इंसान का नाम यूरी गैगरिन था और यूरी का ताल्लुक रशिया से था। यूरी को हिस्ट्री में बहुत अहमियत हासिल है। कुछ लोगों का कहना है कि यूरी से पहले भी रशिया ने बहुत से लोगों को स्पेस में भेजा है, मगर उन मिशंस को हमेशा खुफिया रखा गया है। कई एस्ट्रोनॉट्स का मानना है कि रशिया ने स्टार्टिंग में स्पेस में कुछ एयर फ्लाइट्स भेजी थी, जिसमें इनके 2 एस्ट्रोनॉट्स भी मारे गए थे। असल में रशिया स्पेस में सफ़र का तजर्बा करना चाहता था, लेकिन रशिया ये बात नहीं मानता और इसकी वजह है उन दिनों रशिया और अमेरिका में वो मुकाबला जिसमें ये दोनों बड़ी ताकतें स्पेस में जाने का तजर्बा करते रहे थे और एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। इसलिए रशिया ने ये मिशंस छुपा के रखे थे ताकि इसकी गलतियों से अमेरिकन को सीख ना लें। एक बात जो मशहूर हुई कि व्लादिमीर रशियन नामी एक आदमी खला में जाके कामयाबी से वापस भी आया था, लेकिन चूंकि इसकी स्पेस फ्लाइट चाइना में उतर गई थी, इसलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसे अरेस्ट कर लिया था। उस वक्त चूंकि कोल्ड वॉर चल रही थी, इसलिए इस खबर को राज में रखा गया, क्योंकि रशिया दुनिया के आगे अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहता था। लेकिन ये सब बातें एक कंस्पिरेसी थ्योरी हैं, क्योंकि इसके कोई सबूत नहीं मिलते। लेकिन कहानी में ट्विस्ट उस वक्त सामने आया जब 28 नवंबर 1960 को एक स्ट्रेंज स्टोरी सामने आई। हुआ कुछ यूं कि 60s के ज़माने में इटली में 2 भाई रहते थे, जिनका नाम एचले और जोवानी था, और ये दोनों भाई रेडियो सिग्नल्स ऑपरेट करते थे। असल में इन दोनों भाइयों को स्पेस से आने वाली आवाज़ें रेडियो ट्रांसमीटर पर सुनने का बहुत शौक था। इन दोनों भाइयों ने इटली में ही अपने घर के पास एक रेडियो स्टेशन बनाया हुआ था। ये स्टेशन एक बंकर में बनाया हुआ था, जो कि अब खाली पड़ा हुआ था। किसी ज़माने में यहाँ जर्मन फौजी रहा करते थे। इन दोनों ने ऐसे इक्विपमेंट्स तैयार किए हुए थे जो कि स्पेस से आने वाली आवाज़ों को बासानी कैच करते थे। 1963 में इन दोनों भाइयों ने दावा किया कि 28 नवंबर 1960 को जब ये दोनों भाई अपने रेडियो स्टेशन में मौजूद थे, तब इनको स्पेस से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दी थीं। ये एक लड़की की आवाज़ थी जो काफ़ी परेशान लग रही थी और रशियन लैंग्वेज में बात कर रही थी। ये एक इंतहाई अफसोसनाक रिकॉर्डिंग थी, जिसमें इस एस्ट्रोनॉट के वापस ज़मीन पे आते हुए एयरक्राफ्ट में आग लगी हुई थी। ये लड़की रोते हुए बता रही थी कि यहाँ गर्मी बढ़ती जा रही है और तमाम चीज़ों में आग लगी हुई है। इस रिकॉर्डिंग की कुछ बातें ये हैं। इन दोनों भाइयों ने ये आवाज़ें स्पेस से कैच की थीं, जिसमें एयरक्राफ्ट लड़की समेत जल रहा था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त उस एस्ट्रोनॉट के क्या हालात होंगे जब वो स्पेस के अंधेरे में ज़मीन से काफ़ी दूर एक जलते हुए एयरक्राफ्ट में ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। कभी इम्कान तो यही है कि ये रशिया का वही स्पेस मिशन था जो कि इसने खुफिया रखा हुआ था, मगर जब ये रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने लाई गई तो दुनिया में एक नई बहस का आगाज़ हो गया। बहरहाल ये रिकॉर्डिंग आज भी एक पहेली बनी हुई है। ना सिर्फ ये, बल्कि इन दोनों भाइयों ने इसके बाद भी स्पेस से आने वाली कई आवाज़ें रिकॉर्ड की। इन सब के बाद ये दोनों भाई काफ़ी मशहूर हो गए थे, मगर ये एस्ट्रोनॉट कौन थी, इसके बारे में रशिया ने खामोशी इख्तियार किए रखी और आज तक इसके बारे में ठीक से वजाहत नहीं दे सका। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।